अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम देखने वाले ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ भिंडी मसाला गोश्त की बहुत ही अमेजिंग, आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भिंडी मसाला गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मटन लिया है, आप इसकी जगह कोई भी गोश्त ले सकते हैं। और सबसे पहले हम इसे वॉश करेंगे और इसे प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे। प्याज आधा हमने इसमें अभी शामिल करना है और आधा प्याज जो है वो अब हम बचा लेंगे। इसके साथ ही हम लहसुन भी इसमें शामिल कर देंगे। टमाटोज जो हमने काट के रख लिए थे इनको भी आधी मिकदार हम इनमें शामिल करेंगे और आधे हम जो है वो आखिर में शामिल करने वाले हैं। इसके बाद हम इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर देंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए हमने प्रेशर लगाना है। लेकिन इससे पहले हम इसमें तमाम पिसे हुए मसाले भी शामिल कर लेते हैं। नमक शामिल करेंगे, सुरख मिर्च शामिल करेंगे, हल्दी पाउडर शामिल कर लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे जिंजर पेस्ट जो हमने पहले से ही बना कर रख लिया है। 15 से 20 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगा देंगे और जैसे ही आप प्रेशर खोलेंगे तो आप देखेंगे कि तमाम पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब मटन को आपने 10 से 15 मिनट के लिए ऑयल शामिल करने के बाद अच्छे से भून लेना है ताकि इसका तमाम पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और इसकी बुनाई भी हो जाए, उसमें से खुशबू आने लगे। इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जो हमने प्याज बचा कर रखी थी आधी, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट हमें इसको पकाना है। यहाँ ये प्याज इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए, बस ये क्रंची इसमें जो है वो बाकी रहना चाहिए, इसमें क्रिस्पीपन बाकी रहना चाहिए। इसके साथ ही हम इसमें भिंडी भी शामिल कर देंगे। भिंडी मैंने यहाँ पे 500 ग्राम ली थी, ये साफ़ होने के बाद 500 ग्राम बाकी रह गई थी। और इसके साथ ही जो बचे हुए टमाटर थे वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें मिक्स करेंगे अच्छे से, मटन के साथ इन्हें भून लेंगे। और इसके बाद जब इनकी बुनाई मुकम्मल हो जाए तो हम इसमें कुछ और पिसे हुए मसाले शामिल करेंगे। अब मैं यहाँ पे इसमें शामिल कर रही हूँ खुश्क धनिया पाउडर और साथ ही इसमें ज़ीरा पाउडर भी शामिल करेंगे। इसे थोड़ा सा देर के लिए मिक्स करेंगे, 1-2 दफ़ा इसमें चम्मच चलाएंगे, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। और इसके बाद हम इसे ढक्कन लगा के तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए इसको हम दम लगा देंगे ताकि तमाम ऑयल खुश्क हो जाए और भिंडी जो है वो भी हमारी पक जाए। भिंडी को ज़्यादा नहीं गलाना, अगर मिक्स हो जाए तो उसका जायका अच्छा नहीं आएगा। मज़ेदार और लजीज भिंडी मसाला को एंजॉय करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।